हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अपना आज लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर देते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन मेथड्स ख़त्म करेंगे। थोड़े रिएक्शंस बचे हैं, सारे रिएक्शंस आज हो जाएंगे प्रिपरेशन मेथड्स के। सबसे पहले नेम रिएक्शन देखते हैं, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। बड़ा ही ईजी रिएक्शन है ये। अल्किल क्लोराइड एंड अल्किल ब्रोमाइड से हम लोग अल्किल आयोडाइड बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे दिया क्या है। अल्किल हैलाइड, इसमें मैंने इथिल का एग्जांपल लिया। इथिल हैलाइड इज ऑन रिएक्शन विथ NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ एसीटोन हियर? एसीटोन इज योर यस सॉल्वेंट, इट इज योर सॉल्वेंट, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बनेगा क्या? अल्किल आयोडाइड, दैट इज इथिल आयोडाइड यहाँ पे बनेगा एंड NaX का PPT। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अभी बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। इसका एग्जांपल इथिल ब्रोमाइड, देखो यहाँ पे इथिल ब्रोमाइड प्लस NaI, इथिल ब्रोमाइड प्लस NaI, सिंपली Br इज रिप्लेस्ड बाय Na, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप बोल सकते हो इसको। इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इथिल आयोडाइड विथ फॉर्मेशन ऑफ PPT ऑफ NaBr। तो इसको आप कैसे बोलोगे कि बहन अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड? एक काम कर लो, आप इसको लिख सकते हो, अल्किल क्लोराइड और अल्किल bromide is on reaction with NaI, that is sodium iodide, in acetone. It gives corresponding alkyl iodide. It gives corresponding alkyl iodide. This reaction is called as Finkelstein reaction. This reaction is exclusively for formation of or preparation of alkyl iodides. ठीक है, अभी इसमें ये जो आपका सॉल्वेंट है उसका रोल देख लेते हैं एक बार। देखो, रोल ऑफ एसीटोन। एसीटोन कैसा है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन सा कैरेक्टर, मतलब कौन से तरह के बॉन्ड होते हैं? कोवलेंट। तो आपका जो भी रिएजेंट है उसमें आपको क्या देखना है कि कौन ज़्यादा कोवलेंट इन नेचर है। मतलब आपका ये भी कहना होगा ना सर कि यहाँ पे आप एक्स की जगह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी ले सकते हो, मतलब डाउट होगा आपका। एंड NaCl NaBr एंड NaI भी ले सकते हो। क्यों सिर्फ NaI यहाँ पे आप ले रहे हो? तो वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये दिख रहा है ना पूरा, ये वाला पार्ट मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पहले वाले लेक्चर में ये वाला पार्ट मिस हो रहा था इस साइड का। ठीक है, तो यहाँ पे रोल ऑफ एसीटोन एक बार देख लेते हैं कि NaI NaBr एंड NaCl। अभी आपको कुछ आंसर्स भी दिख जाएंगे क्योंकि ये पहले मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, तब आंसर्स ऐसे टिक किए थे, इसलिए सॉरी फॉर दैट। अभी NaI NaBr एंड NaCl, इनमें कोवलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा? क्योंकि वही ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूबल होगा, क्योंकि केमिस्ट्री का रूल क्या होता है? लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे NaI NaBr NaCl में यहाँ पे दिख रहा है आपको कि NaI ज़्यादा से ज़्यादा आइसोटोन में सोल्यूबल है ना। तो I माइनस ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म होगा, फिर NaBr, फिर NaCl में, मतलब Br माइनस एंड Cl माइनस बाद में फॉर्म होंगे। अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? I माइनस, Br माइनस एंड देन Cl माइनस। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कोवलेंट कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। कोवलेंट कैरेक्टर हम लोगों को कौन बताता है? यस, फजांस रूल। तो यहाँ पे आपका कैटायन का साइज कैसा है? कॉमन है। लेकिन ये जो एनायन है यहाँ पे कैसा हो रहा है? कम कम होता जा रहा है। मतलब जितना ज़्यादा आपका एनायन का साइज उतना ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी, उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। ये किसने बताया था हम लोगों को? फजांस ने। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अभी जिसमें साइज ज़्यादा उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, उसकी सोल्युबिलिटी एसीटोन में ज़्यादा। मतलब NaI, ठीक है, NaI ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूबल है। तो और एक चीज़ यहाँ पे I की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा है, देन Br, देन यस Cl। तो आपका जो क्लोरीन एंड ब्रोमीन है, मतलब क्लोरीन अल्किल क्लोराइड एंड अल्किल ब्रोमाइड, ये NaI के साथ रिएक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपका आयोडाइड किसके साथ रिएक्ट नहीं हो सकता? Br एंड Cl। मतलब आयोडीन को Br एंड Cl दोनों रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन दोनों को रिप्लेस कौन कर सकता है? आयोडीन। ये क्यों? क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे एक चीज़ याद आपको क्या रखनी है कि अगर आपके पास RCl है
तो इसको बी आर भी रिप्लेस कर सकता है, इसको आयोडीन भी रिप्लेस कर सकता है। अगर आपके पास आर बी आर है तो इसको सिर्फ और सिर्फ आयोडीन रिप्लेस कर सकता है, सी एल रिप्लेस नहीं कर सकता है। और अगर आर आई है तो उसको दोनों रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये चीज़ याद रखना। और जो आपका सी एल है वो ना बी आर को रिप्लेस कर सकता है ना आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है। तो यही बस आपका रोल ऑफ एसीटोन था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अभी चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। इथिल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विथ NaI इट गिव्स इथिल आयोडाइड। नेक्स्ट स्वार्ट्स रिएक्शन। अभी और एक नेम रिएक्शन यहाँ पे आ गया, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में आप एक्सक्लूसिवली क्या फॉर्म करोगे? यस, अल्किल फ्लोराइड। क्या फॉर्म करोगे? अल्किल फ्लोराइड। मैंने पहले बोला था कि मतलब फ्लोरीन की रिएक्शन ज़्यादा हम लोग नहीं देखते, लेकिन यहाँ पे एक नेम रिएक्शन है विच इज़ कॉल्ड एज स्वार्ट्स रिएक्शन। यहाँ पे यस है, ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो स्वार्ट्स रिएक्शन है इसमें एक्चुअली है क्या? सिंपली आपका अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड, अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड इज ऑन रिएक्शन विथ मेटल फ्लोराइड्स। इसमें आता है आपका सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरी फ्लोराइड, यहाँ पे एंटीमनी फ्लोराइड एंड कोबाल्ट फ्लोराइड। तो इनके साथ रिएक्शन होगा तो आपको करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? अल्किल फ्लोराइड। बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है। नेम ऑफ दैट रिएक्शन इज स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट, मिथिल क्लोराइड इज ऑन रिएक्शन विथ व्हाट? मर्क्यूरिक फ्लोराइड। आप कोई भी रिएक्शन इसमें से रिएजेंट ले सकते हो, सिर्फ बैलेंस करना है। यहाँ पे ट्वाइस है तो यहाँ पे मैंने ट्वाइस ले लिया, यहाँ पे मुझे मिथाइल फ्लोराइड मिल गया। बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है। दिस इज ऑल्सो अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को देखना है अगला प्रिपरेशन मेथड विच इज ऑल्सो अ नेम रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज हंसडिकर। हंसडिकर सुना है ना, इसको और एक नाम है बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। अभी यहाँ पे आप अल्किल क्लोराइड एंड अल्किल ब्रोमाइड दोनों बना सकते हो, लेकिन अल्किल क्लोराइड जो बनता है उसका अमाउंट बहुत कम होता है। अल्किल जो आपका क्लोराइड है वो बहुत कम अमाउंट में फॉर्म होता है। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि ये ज़्यादा करके हम लोग किसके लिए यूज़ करेंगे? अल्किल ब्रोमाइड। बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है कि वेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, वेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑन रिएक्शन विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, सॉल्वेंट है, रिफ्लेक्स कर दिया, इट गिव्स अल्किल ब्रोमाइड, है ना, इट गिव्स अल्किल ब्रोमाइड। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हंसडिकर रिएक्शन। अभी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे फॉर्म होता है? ये आपका कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड है, तो इसकी रिएक्शन AgOH के साथ कर दो तो यहाँ पे आपको CH3CO, देखो ये एसिड है ये बेस है तो सॉल्ट बनेगा CH3CO O माइनस एंड Ag प्लस प्लस H2O। तो नेक्स्ट वन मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, अल्किल ब्रोमाइड बनाना है आपको सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे सिल्वर प्रोपियोनेट लिया है मैंने, ये सिल्वर और ये प्रोपियोनेट, 3 कार्बन है तो प्रोपियोनेट, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कितने कार्बन है? 1 2 3, ठीक है, समझ में आ रहा है? कितने कार्बन है? 1 2 3, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? प्रोपेनोइक एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड इज ऑन रिएक्शन विद Br2, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, रिफ्लेक्स कर दिया, आपको इथिल ब्रोमाइड मिल जाएगा, है ना, बाय प्रोडक्ट इज CO2 एंड AgBr। तो यहाँ पे एक कार्बन कम हो रहा है ना, यहाँ पे जो ये कार्बन है ना कार्बोक्सिल ग्रुप वाला, ये यहाँ पे कम हो रहा है तो इसको आप डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। नेक्स्ट थिंग, अभी इसका मैकेनिज्म स्टेप डाउन रिएक्शन है, एक कार्बन कम हो रहा है तो अभी इसका मैकेनिज्म बहुत ईजी है, मतलब नहीं भी समझ में आया तो भी चलेगा, लेकिन एक बार समझ लो जिनको समझ में आ जाए। देखो RCOO माइनस, ये जो आपका निगेटिव चार्ज है यहाँ पे Ag प्लस, मैंने यहाँ पे बॉन्ड भी लिखा था लेकिन ये मैकेनिज्म के लिए मैंने माइनस एंड यहाँ पे प्लस लिखा है। तो ये निगेटिव चार्ज जाके Br2 के ऊपर अटैक करेगा तो एक Br माइनस बाहर निकलेगा, ठीक है। देन आपको आगे क्या मिलेगा? ये OBr बॉन्ड मिलेगा एंड यहाँ पे AgBr। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ Br रेडिकल। Br रेडिकल अभी आपको फॉर्म करना है तो कैसे फॉर्म करोगे Br रेडिकल? देखो RCOOBr, यहाँ पे होमोलिसिस कर दिया है तो आगे क्या मिलेगा आपको? RCOO एंड यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल,
नेक्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन, नेक्स्ट स्टेप इज डीकार्बोक्सिलेशन। बड़ा ही सिंपल सा स्टेप है कि यहाँ पे आपका जो R एंड CO का बॉन्ड है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ऑलरेडी एक बॉन्ड था और एक बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CO2। नेक्स्ट आगे स्टेप 4, फॉर्मेशन ऑफ अल्किल ब्रोमाइड। वही आपका यहाँ पे ये अल्किल रेडिकल, यहाँ पे Br रेडिकल, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, RBr बनाएंगे, है ना, RBr। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अभी मैंने बोला था कि यहाँ पे CO2 के फॉर्म में एक कार्बन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये चीज़ याद रखनी कि ये स्टेप डाउन रिएक्शन है। ठीक है, ये पूरा दिख रहा है, ये आगे पीछे करने के बाद मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, ये पूरे पॉइंट्स एक बार देख लो, लिखने में आसानी होगी। ठीक है, अभी मैं ये बोलता हूँ पॉइंट्स वन बाय वन। स्टेप डाउन रिएक्शन है क्योंकि एक कार्बन कम हो रहा है, प्रोडक्ट में एक कार्बन कम होगा रिएक्टेंट से। नेक्स्ट अल्किल क्लोराइड एंड अल्किल ब्रोमाइड दोनों फॉर्म कर सकते हो आप इससे, ठीक है, दोनों के दोनों। लेकिन अल्किल क्लोराइड का यील्ड क्या होगा, लो होगा। इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ऊपर ही लिखा है मैंने, एंड देन फॉलोड बाय डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट यील्ड ऑफ हैलाइड्स, यील्ड ऑफ हैलाइड्स कौन ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म होगा, तो प्राइमरी हैलाइड ज़्यादा फॉर्म होगा, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। एंड नेक्स्ट वन एंड लास्ट पॉइंट, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस लग सकता है आपको, है भी, वेयर सॉरी व्हेन I2 इज यूज्ड, है ना, इन प्लेस ऑफ Br2 और Cl2, नेम ऑफ दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज बिर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन, सिमोनिनी रिएक्शन सॉरी। नेक्स्ट यहाँ पे बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है कि ट्वाइस RCOAG, वही फिर लिया है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड प्लस ईस्टर, सॉरी प्लस I2, इट गिव्स ईस्टर प्लस ट्वाइस CO2 प्लस ट्वाइस AgI। तो ये सिमोनिनी रिएक्शन है, याद रखना। तो ये हो गया आपका हंस-डिकर रिएक्शन, बड़ा इजी है। जिनको ये सब समझ में नहीं आया, सिर्फ ये चीज़ याद रखो कि अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो इसको रिप्लेस करना है Br से, बस हो गया रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी यहाँ पे देखते हैं। देख लो, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन वाले रिएक्शन से ये, ठीक है, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला तो प्रोपीन है, प्रोपीन के बराबर आगे, है ना, ये डबल बॉन्ड है, उसके बराबर आगे जो CH3 है, मतलब अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो अलाइलिक पोजीशन भी ढूंढनी होगी। अलाइलिक पोजीशन क्या होती है, डबल बॉन्ड के बराबर आगे वाला कार्बन, और वहाँ के हाइड्रोजन हम लोग रिप्लेस करेंगे बाय यूजिंग सल्फ्यूरिल क्लोराइड एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर ही चाहिए, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट आगे वहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, वहाँ पे Cl आ गया प्लस SO2 NaHCl, नाम क्या होगा इसका, 1 2 3, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। नेक्स्ट वन आगे का और एक एग्जांपल लेते हैं। आपने ये रिएजेंट का नाम सुना होगा, देखा होगा, है ना, NBS, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HMu। वही रिएजेंट है, वो भी अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ का हाइड्रोजन आप रिप्लेस करोगे CH3 का Br से। दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ वुड्स रिएक्शन भी आपने सीखा होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन GOC में या रिएक्शन मैकेनिज्म में। नेक्स्ट वन, अभी कुछ एग्जांपल्स, ये आप मत देखो, पहले आप ये सॉल्व करो, है ना। ये मैंने सॉल्व किया ऑलरेडी, लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था, इसलिए वो एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिखे, ठीक है। तो बेंजीन विद CH3 टोल्यूइन है ना, टोल्यूइन आपने सॉल्व कर लिया होगा, होप पॉज करके सॉल्व कर लेना है। NBS, अभी ये NBS कहाँ पे यूज़ होगा, तो अलाइलिक पोजीशन, डबल बॉन्ड के आगे, इसको बेंजाइलिक पोजीशन भी बोल सकते हो। तो यहाँ का हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे आ गया Br। आप बोलोगे सर हाइड्रोजन किधर गया, ये देखो, ये है आपका एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड का स्ट्रक्चर। इसमें सक्सिनिक एसिड से बनता है, ये डेरिवेटिव ऑफ सक्सिनिक एसिड। तो ये यहाँ पे Br जब चला जाएगा तो वहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या बनेगा आपका सक्सिनिमाइड, ठीक है, ये वाला वहाँ पे बनेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये चीज़ याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये बॉन्ड रह गया था, देखते हैं ये वाला। अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड के बराबर आगे
यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन कौन सा हाइड्रोजन आप रिप्लेस करोगे? देखो, हाइड्रोजन निकालने के बाद यहाँ पे होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन करने के बाद यहाँ पे रेडिकल बनेगा, यहाँ पे भी रेडिकल बनेगा। ये सेकेंडरी होगा, ये टर्शरी होगा। ठीक है, तो सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पे भी यार। ठीक है, बड़ा ही एग्जाम्पल, बड़ा ही इजी एग्जाम्पल था, ये पहले ही सॉल्व कर लिया था हम लोगों ने। तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्किल हैलाइड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें रिवाइज करने की ज़रूरत है आपको। SN1 SN2 थोड़ा सा रिवाइज कर लो, देन हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शन की तरफ चलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।